इस समय पहलगाम का घटना हुआ, हिंदुस्तान शोक में है। इस समय ये करने की आवश्यकता नहीं थी। पहलगाम का डिसीजन कहाँ गया? पहलगाम का डिसीजन यही है कि जाति जनगणना हो। प्रोसेस चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है। अच्छा क्या बोल रहा है? पहलगाम पर सिंधु पानी बंद करने का घोषणा किया गया, अटारी बॉर्डर बंद करने का घोषणा किया गया, और अडानी का जो बंद लगा है गुजरात और महाराष्ट्र में, जहां पाकिस्तान से बिजनेस किया जा रहा है, उसे क्यों नहीं बंद किया गया? चाहे कुछ भी हो जाए, जातीय जनगणना हो, जातिगत परामर्श हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पहलगाम मुद्दे पर मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है। क्या क्या चूक हुई है, क्या हुई है, सबका जवाब उनको देना होगा। और 28 के बदले 280 सौ लाना होगा। अभी 400 सौ बाकी है 40 सैनिकों का, अभी वो भी लाना होगा और जवाब देना होगा। इसमें क्यों नहीं किया जाएगा? आखिर तमिलनाडु में क्यों 65% रिजर्वेशन किया गया, बिहार में क्यों किया गया था, फिर कोर्ट से क्यों तोड़ा गया उसको? वही चीज तो आप जो बोल रहे हैं वो तो कोर्ट के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी तो जिसका कम होगा वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा। कहाँ कम हो रहा है? जिसका फिर कहाँ लेगा? किसका कम है? किसका कम है बताइए ना हमको। मतलब गणना करने के बाद किसी का तो कम होगा नहीं। इसका किसी का कम नहीं होगा। सब कोई 100% लोग है, 100% रिजर्वेशन होगा हर जाति के लिए, अपने आबादी के। ये चीज कहिए कि मेरे हिसाब से जो आर्थिक रूप से कमजोर हो वो किसी भी जाति से हो, उनको मजबूत। ये आर्थिक रूप से ये बात की बात है, आर्थिक रूप से ये बात की बात है। मतलब देखा जाता है आपके तरफ से जाति जनगणना जो होने वाला है वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के सब्जी मंडी में। और जैसा कि आज जनता डिबेट होना था जातीय जनगणना को लेके कि मोदी जी का जो आदेश आया है ठीक चुनाव के पहले कि अब जातीय जनगणना होगा, जहां एक तरफ पहलगाम में आतंकियों के द्वारा निहत्थे पे जो नरसंहार किया गया, अब जैसे 28 लोग जो है बेमौत मारे गए, उनको ऊपर जो निहत्थे लोग जो आतंकवादियों ने उन पे हमला किया और सरकार पूछती है जात कौन हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं शहर नरकटियागंज के जो यहाँ पे उपस्थित है, इन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी का जो आदेश आया है जातीय जनगणना का और ठीक चुनाव के पहले, जैसा कि विपक्षी जो है काफी कितने सालों से इस पे जोर दे रहे थे, लेकिन कुछ बीजेपी के तरफ से कुछ डायलॉग बोला रहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, और भी बहुत सारे डायलॉग्स थे, तो इसको लेके ये लोग क्या कहते हैं जी? जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि आज जिस प्रकार से महज 8 दिन बीता है, देश के दिल को दहलाने वाली घटना घटी पहलगाम में। 28 लोगों को निर्मम तरीके से उनकी जात और धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं महज 8 दिन के बाद बीजेपी सरकार के द्वारा वैसा निर्णय लिया गया जिसको काफी कई वर्षों से विपक्षी पार्टियां, वो कांग्रेस हो, राजद हो या फिर बहुत जितनी भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, वो विरोध जो है समर्थन करती थी जातीय जनगणना को लेकर के। तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पे महानुभाव हैं नरकटियागंज के, उनसे हम लोग बात करते हैं और कि इनका क्या राय है। जी, नाम क्या हुआ सर आपका? राजू जेंटलमैन। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कई वर्षों से जो है महागठबंधन जातीय जनगणना को मतलब करने के लिए बार बार आवाज उठाती थी, लेकिन बीजेपी हमेशा जो है उसको दरकिनार करके अपना कार्य करती थी। लेकिन कल एकाएक जो है केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी आ करके बोलते हैं कि जातीय जनगणना की जाएगी। इस पे आपका क्या राय? मेरा अपना ये राय है कि सरकार, हम ये हिंदुस्तान का जो विपक्ष है जिसका लगातार ये मांग था कि जातीय जनगणना कराया जाए, इसके सामने झुककर सरकार कहीं ना कहीं झुक कर ये डिसीजन ली है। मतलब कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि 56 इंच का सीना लेकर के वो घूमते हैं, तो वो आज आपके विपक्ष के सामने झुकते? एकदम झुकना था, झुकेंगे एकदम। ये जायज मांग है, वक्त का मांग था जातीय जनगणना कराना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब जातीय जनगणना अगर होता है तो उससे क्या फायदा होने वाला है? उससे जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना हक मिलेगा। मतलब जातीय जनगणना से उसको हक मिल जाएगा? एकदम मिलेगा। सब कोई अपना अपना जात का मतलब रख रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो उससे बेहतर है कि भाई कैलकुलेशन हो जाए। वक्त का मांग था, बिहार का विपक्ष लगातार प्रयासरत था, देश का विपक्ष प्रयासरत था। उनके प्रयास के दौरान मतलब ये पता चलता है कि मोदी जी उनके सामने झुक गए। आइए हमारे साथ बीजेपी के भी एक यहाँ पे महानुभाव है। सर, नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ आकाश कुमार श्रीमुख। जैसे आपके बगल में ही आपके जो राजू जी बता रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना लेते हुए भी विपक्ष के सामने झुक गए, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो हंसी की बात है, क्योंकि इसके पूर्व में देखा गया कि कांग्रेस का जो भी विवादित काम था वो बीजेपी निपटारा करवा रहा है। राम मंदिर को देखिए, 370 को देखिए, 3500 को देखिए, जितना विवादित काम था सबको मोदी जी के द्वारा निपटारा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि
ये झुक के काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि महज 8 दिन हुआ पहलगाम की घटना को, और 8 दिन बाद जो है इस तरह का डिसीजन लेना, क्या ये बिहार के चुनाव से कुछ ऐसा कहीं की भी बात नहीं है। कोई काम जो है एक बाइक नहीं होता है, उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है और काम करने का तरीका होता है। ये कुछ दिन से काम इसका चल रहा था और इस बार डिसीजन लेके इस काम को ये बताइए, इसी जाति जनगणना को इसके पहले आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि विपक्ष की चाल है बांटने की, तो फिर एकाएक आप लोग को सही कैसे नहीं बता रहा है। कहाँ इसका विरोध हो रहा था? एकदम लगातार नहीं, सदन में विरोध रहता, सदन में इसके ऊपर कहा भी गया था कि कटोगे तो बटोगे, इसके ऊपर जो कहा गया था कटोगे तो बटोगे। लेकिन अभी जो है ठीक चुनाव का समय आया है, अभी जो है उन लोगों को टिकट देने का समय आया है। और जैसा कहा जाता है कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो जात होता है, क्योंकि जो टिकट दिया जाता है उसी के बिहाफ पे दिया जाता है। देखा जाता है कि जिसके पीछे कौन सा जात का ज्यादा संख्या है। लेकिन मोदी जी का इस समय ये डिसीजन आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्योंकि अभी जो पब्लिक है, जो देश है, वो पहलगाम के इसको लेके जो है शोक में डूबी हुई कि किस तरह निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने जो है गोली मार दी, उसे जात पूछ के गोली मार दी। लेकिन यहाँ पे ये सरकार यू टर्न क्यों ले रही है? अभी चुनाव के पहले ऐसा यू टर्न क्यों ले रही है, ताकि पहले ये चीज नहीं था? ये जो काम करने का अपना अपना तरीका होता है। आपको क्या लगता है एक पहलगाम के चलते ये सारा देश का जो कारोबार है, आर्थिक जो स्थिति है, वो सब मंदी में चला जाए? सर, लेकिन देश तो ताक लगा के बैठी थी कि मोदी जी की तरफ से कोई कड़ा डिसीजन लिया जाएगा। नहीं, उसका भी कड़ा डिसीजन चल रहा है, उसका भी कड़ा डिसीजन चल रहा है। आपको पता है हुसैन कि 30 तारीख तक जो भी पंजाब में था गेहूं काटने का जो व्यवस्था था, उसको बोल दिया कि लास्ट आपको डिसीजन दे रहे हैं, उस समय बुक कर देना है। युद्ध बिल्कुल होगा और इस बार होगा। तब आप ये बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं। लेकिन ये जातीय जनगणना कहाँ तक सही लग रहा है आपको? जनगणना जो है ये किस लिए होता है आपको पता है ना? बिल्कुल पता है किस लिए। आर्थिक हर एक कास्ट में जिसका स्थिति क्या है, उस स्थिति को देखते हुए जातीय जनगणना किया गया। लेकिन इसके पहले जो है बीजेपी इसके अनफेवर थी, लेकिन आज इसके फेवर में कैसे आ गई सर? ओबीसी और दलित वोट को कैश कराने के लिए ये काम किया गया है और ये खुशी की बात भी है। तो हम भी बीसी कैटेगरी से आते हैं और ये अच्छी बात है ये किया गया। और ये जो जनगणना की जा रही है, जातीय जनगणना, ये कोई भारत में पहली बार नहीं की जा रही है। सबसे पहले 1931 में की गई, 1931 में की गई थी, 2011 में की गई थी, लेकिन उसकी जो संख्या थी वो सार्वजनिक नहीं की गई थी। और इसमें क्या किया गया है, इससे फायदा भी है और पूर्ण रूप से फायदा है। इसलिए कि जिस भारत में कितनी जाति की कितनी संख्या है, ये सबको मालूम हो जाएगी कि हमारी जाति कितने % है। और इसके बाद हमारी जो है पुरजोर मांग रहेगी कि इस देश में जिस जाति की जनसंख्या जितनी % है उसको उतनी % आरक्षण दिया जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि ओबीसी या अनुसूचित जनजाति या जाति जो है उन लोगों का संख्या जो ज्यादा है, इस हिसाब से देखा जाए कि अगर जो आरक्षण है उसमें तो 50% अगर उनको जाता है तो बाकी 50% को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस जाति की जितनी आबादी है, जितनी % आबादी है, उतनी % ही उसको आरक्षण चाहिए। ज्यादा क्या मांग रहा है? अगर 85% ST/SC OBC है तो 85% रिजर्वेशन चाहिए। बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग जितने % है उतना % लेंगे। मान लीजिए कि 85 इससे क्या होगा कि समानता बनेगी, सबका बराबर का अधिकार रहेगा। कोई किसी का हकमारी नहीं करेगा, कोई किसी के लिए लड़ेगा नहीं, कोई किसी हक नहीं मारेगा। ये नहीं होगा कभी ऐसा कि कोई हमारा देखा दे कोई थार खरीद लिया तो गोली मार दें। ये सब धंधा बंद हो जाएगी, तो सुपरमेसी की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि राजनीतिक में जो एक ही मुद्दा या तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है या तो जातिवाद के ऊपर की जाती है। जी बताइए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसको उतना ज्यादा हक मिलेगा। जितनी % आबादी है उसको उतना % आरक्षण चाहिए। अच्छा, ये डिमांड किया अच्छा, जाए। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? संविधान जो कर रहा है, सबको समानता देता है ना? समानता सब। मान लीजिए जे आप हो गए ब्राह्मण, मैं हो गया दलित, ठीक है, मेरी संख्या है 85 की, आपकी संख्या है 60 की, तो आपको अगर 85% मिलेगा तो मेरी जो 60 की संख्या है वो कहाँ जाएगी? सवाल ये है कि जो हर चीज में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसमें क्यों नहीं किया जाएगा? आखिर तमिलनाडु में क्यों 65% रिजर्वेशन किया गया, बिहार में क्यों किया गया था, फिर कोर्ट से क्यों तोड़ा गया उसको? वही चीज तो आप जो बोल रहे हैं वो तो कोर्ट के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी तो जिसका कम होगा वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा?
कहाँ कहाँ कम हो रहा है? जिसका फिर कहाँ कितना लेगा? किसका कम है? किसका कम है बताइए ना हमको। मतलब गणना करने के बाद किसी का तो कम होगा नहीं। इसका किसी का कम नहीं होगा। सब कोई 100% लोग है, 100% रिजर्वेशन होगा हर जाति के लिए अपने आबादी के ये चीज कहिए कि मेरे हिसाब से जो आर्थिक रूप से कमजोर हो वो किसी भी जाति से हो उनको मजबूत। ये आर्थिक रूप से तो ये बात की बात है। आर्थिक रूप से ये बात की बात है। देखा जाता है आपके तरफ से मतलब जाति जनगणना जो होने वाला है वो सही है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक जी बताइए। ये जो है इस बार जातीय जनगणना जो हुआ है, इसका मूलभूत अधिकार ये है कि जिस जाति की जनसंख्या जो है उसमें जो आर्थिक रूप से जो तंगी में है, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको आरक्षण ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिए। ठीक है ना, जिसकी आबादी कम है, वो कमजोर पीड़ित है, लाचार है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान में सबका अधिकार होता है। अच्छा, जब आपने बोला कि 1931 में जब जातीय जनगणना हुआ था, उसके बाद 1947 में कांग्रेस का ही शासन रहा। कांग्रेस का शासन रहा तो उस समय क्यों नहीं हुआ? अभी बीजेपी करे तो सबको पड़ रहा है। बीजेपी करे तो सबको पड़ रहा है। नहीं, झुकने वाली बात है, लेकिन झुकने वाली बात नहीं है। नहीं, झुकने वाली बात नहीं है। 1947 के बाद कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के शासन में एक भी काम नहीं हुआ। सारा काम विवाद नहीं बनेगा। कोई काम नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ। सारा काम जो है विवादित करके रख दिया गया। मैंने बताया कि राम मंदिर को विवादित करने वाले यही लोग हैं। 370, 35 का जितना भी विवादित काम हुआ इनके द्वारा हुआ। और आज जो है 170 हटने के बाद कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये नहीं, सब पहलगाम के मुद्दे से जो भटकाया जा रहा है, ये जाति जनगणना की बात लेके आई जा रही है। ये पहलगाम में काम किया गया है। सरकार वहाँ की जनता नहीं चाहती है, लेकिन ये कि जैसे आज बीजेपी की सरकार है, आप बताइए कि कहीं ना कहीं ये तो माना जाए कि पहलगाम के मुद्दे को भटकाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपको बता नहीं, एक बाइक तो कोई काम नहीं होता है। इसका काम जो है, इसका प्रोटोकॉल होता है, इसका काम करने का। कुछ दिन से इसका काम चल रहा था। काम चलने के बाद भी आज जो है इसका टाइम जो पूरा हुआ तो इसका काम। लेकिन अभी का तो करंट मुद्दा जो है पहलगाम है ना। अभी का तो करंट मुद्दा पहलगाम है ना। लेकिन अभी जनता को जो भटकाया जा रहा है जाति जनगणना को लेके, कल होके ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा। और जाति जनगणना करने में 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में तो नहीं होगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना हो, जाति का आरक्षण हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पहलगाम मुद्दे पर मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है। क्या क्या चूक हुई है, क्या हुई है, सबका जवाब उनको देना होगा। और 28 के बदले 280 सर लाना होगा। अभी 400 सर बाकी है 40 सैनिकों का। अभी वो भी लाना होगा और जवाब देना होगा।